भी हो, मैं उमेश, मेरा तो एक ही फर्ज बनता है, हम तो पूछेंगे कि लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से मैंने सदैव एक बात कहा है, ना तो हम पक्ष की बात करते हैं, ना तो हम विपक्ष की बात करते हैं, और डंके की चोट पर बिल्कुल आंख में आंख डालकर प्रश्न पूछते हैं। अब समस्या चाहे उत्तर से आए, दक्षिण से आए, पूरब से आए, पश्चिम से आए, अगर नदियों की बात करेंगे तो चारों दिशाओं में बहता है, लेकिन समीकरण वहीं जाकर रुक जाता है जब राजनीतिक स्टंट किसी भी तरीके से या आर्थिक स्टंट के माध्यम से उसको डाइवर्ट किया जाएगा तो आवाज़ उठेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे लायंस क्लब के माध्यम से। पुरजोर तरीके से मुझे लगता है 4 से 5 दशक से भारत में सामाजिक और एक आर्थिक सहयोग देकर एक ऐसा प्रतिबिंब तैयार करने की कोशिश की जा रही है जहां इसको लोग गौरवान्वित समझते हैं। चलिए, आज कतरास में नेत्र चिकित्सा शिविर लगा है। मैंने इससे पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से इसको आपके पास फेसबुक पेज पर हमने दिखाया है। अभी हम बात करेंगे कतरी बचाओ अभियान को लेकर। एक लंबे समय से कतरास की जनता जद्दोजहद की स्थिति से मुझे लगता है 38 किलोमीटर का सर्वे कर दिखा रही है। हमको जानना है क्या लायंस क्लब का भी ध्यान इस पर जाएगा कि नहीं। पहले तो भैया धन्यवाद, आप लोग एक सामाजिक स्तर पर यहाँ जुड़े हैं और समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि 20 रुपया वाला बिस्लेरी बोतल हर घर तक नहीं पहुँच पाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए तो लोग बोलते हैं कि घड़ा का पानी ही सर्वोत्तम होता है, और पहले लोग नदी का पानी उसको बॉयल करके छान कर पीते थे, वो शुद्धता होता था, कारण कि बहुत सारे जड़ी बूटी, बहुत सारे उसमें जो क्या कहा जाए उसको, ओरल जो बोले वो रहता था। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं कि आरओ पानी पी रहे हैं या बंद बोतल का पानी पी रहे हैं। इससे स्वास्थ्य पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, शरीर को बहुत सारे विटामिन चाहिए। एक मिनट, आप ये बात पूरा कैमरे पर रख रहे हैं कि बंद बोतल पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है? बात सही? बिल्कुल बिल्कुल, ये बंद बोतल पानी से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कोई भी दुनिया के कोई भी डॉक्टर ये साबित करने के लिए नदी को लेकर लायंस क्लब की तरफ से जो बात हम लोग यहाँ उठाए हैं, क्या आप लोग इसका समर्थन करें? एकदम बिल्कुल समर्थन करते हैं। देखिए, ऐसे भी नदी में, भारतवर्ष में जो सनातन धर्म के लोग हैं, लोग अपने माता का उपमा दिया है और हम लोग उसे पूजते हैं। चाहे छठ पर्व हो और कोई भी पर्व हो, उसमें हम लोग उस नदी में स्नान करके और सूरज को अर्घ्य देते हैं। तो निश्चित तौर से हमारी माता है, इसको बचाना है। बचेगा भैया नदी? सब लोग चाहेंगे तो बिल्कुल बचेगा। पेशेंट को तो बचा ले रहे हैं आप लोग, नदी कैसे बचेगा? नहीं, नदी को बचाने के लिए हम लोगों के अलावा और समाज के सभी वर्ग के लोगों को आना होगा। समझदार वर्ग को आना होगा, युवा वर्ग को आना होगा, अभिभावक गणों को आना होगा, प्रबुद्ध लोगों को आना होगा। सबको मिल के हम लोग इसको बचा। अभी एक स्टेप कतरी बचाओ अभियान कतरास में पुरजोर स्थिति में है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हर आदमी का एक पहचान होता है। हमारा आपका क्या पहचान है? हमारा आपका पहचान है कि हम लोग किसी के पुत्र हैं। हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई हम उनके पुत्र हैं। तो कतरास का पहचान ही कतरी नदी से है। और अगर कतरास के लोग अभी भी इसके लिए जागेंगे नहीं और जागृत नहीं होंगे, तो जिस शहर का पहचान ही जिस नदी के कारण है, जिस नदी के तट पर इतना बड़ा पर्यटक और धार्मिक स्थल लिलोरी धाम बसा हुआ है, शमशान है, अभी नया पार्क बना है जो लोगों के लिए दर्शनीय स्थल है, तो किसी पर्यटन स्थल और इतने चीज़ों के साथ अगर नदी जुड़ी हुई है और वो साफ नहीं है, अवरुद्ध है, ये तो चिंता का विषय। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। कतरास सो रहा है या जाग रहा है? कतरास देखिए सामाजिक, घुमाइएगा नहीं भैया, बड़ी हम घुमाते हैं अपने। कतरास सो रहा कि जाग रहा है? कतरास जाग रहा है, समस्याओं के लिए जागरूक है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, डीसी रेल लाइन का समस्या हो, नदी का समस्या हो, इसके लिए पुरजोर विरोध किया जाएगा। कोई भी संस्था। आप कब उतरेंगे? हम लोग उतर चुके हैं। उतरेंगे नहीं, हम लोग उतर चुके हैं। लायंस क्लब ऑफ कतरास का पूरा टीम लगा हुआ है। उतरने का बात नहीं, हम लोग उतर चुके हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है तो हम लोग तो उतर चुके हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम जागे हैं तभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साफ होगा भैया, भागने नहीं देंगे एकदम। सफाई होगा कि नहीं? सफाई होगा कि? सफाई होगा भैया। कैसे होगा भैया? हम लोग लगेंगे, लायंस क्लब कतरास तन मन धन लेके तैयार रहेंगे। दिन रात एक करके कतरी नदी को स्वच्छ बनाना है। पक्का भैया? पक्का, कसम से? कसम से। मैडम, लायंस क्लब के बैनर के बगल में आप खड़ी हैं, मुझे लगता है एक बेहतर स्टेप आप ले रहे हैं। मेरा तो बात ही रहता है कि मेरा प्रश्न घुमावदार स्थिति से रहेगा श्रीमान। चूँकि लायंस क्लब ऑफ कतरास अपने मेडिकल एसोसिएशन स्टेटमेंट के माध्यम से जो एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है, मैं तो यही जानूंगा श्रीमान, जीवन रहेगा तभी सुइया भी लगेगा और तभी ऑपरेशन होगा, लेकिन जीवन का पहला प्रतिबिंब है जल। मैडम ये मानती हैं जल है तो कल है? जी बिल्कुल, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। इसलिए हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है,
इसको तो एकदम शुरू से लेके अंत तक, जब तक हमारी कतरी नदी साफ नहीं हो जाती है, लगे रहेंगे। एक महिला के रूप में घर से नहीं होता है कि नदी साफ कराने का क्या ज़रूरत है, अपना घर का आंगन साफ करवाओ। एक महिला होने के नाते मैं तो ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द समझती हूँ कि पहले नदियों का पानी मैंने तो सामने देखा है स्नान करते हुए और वहाँ से पानी ढोकर ले जाते हुए, तो मुझे तो ये ज़्यादा ही तकलीफ़ होता है कि वो दूषित पानी लेकर जा रही हैं और अपनी भी बीमार पड़ेंगे और घर में सब लोग बीमार पड़ेंगे। मुझे लगता है ऑन एन एवरेज अगर बागमारा की बात करें तो जनसंख्या का आंकड़ा मेरे पास पता नहीं, लेकिन ये एकल महिला हैं। मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना इनका राजनीतिक परिशिष्ट से मेरा कोई लेना देना है। मैंने भी पहले भी बोला है, मेरे सामने जो भी पड़ेगा मैं डंके की चोट पर आंख में आग डालकर सवाल करूँगा। प्रश्न ये उठता है कि सारी महिलाएं मौन क्यों? घर में 10 से 15 हज़ार का सोशल मीडिया का आपके पास हथियार है, ना तो एक वीडियो आप पे नज़र जाता है और आपको लगता है अपना घर का आंगन साफ करा लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। श्रीमान 10 साल के बाद जो कतरास की स्थिति है, धनबाद का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने दिया है, जीरो ग्राउंड पर आप आ गए हैं। इस जीरो ग्राउंड से मैडम ये लगता है कि 1 से 2 साल के बाद पानी घर पहुँचने के लिए भी खरीद के लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी का ऐसा समस्या आने वाले समय में होना है, लोग समझ नहीं रहे हैं और ये मैं चाहती हूँ कि हर महिलाएं इस दर्द और तकलीफ़ को समझे। एक आह्वान करिए मैडम सारी महिलाओं से, कोई राजनीतिक नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल सामाजिक स्तर पर एकदम मुझे लगता है आपकी बात सुनेंगे और एक बार महिला जन जागरण दिखे कतरी नदी के बगल में, एक अपील करें। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाआरती का आयोजन हुआ है इस कतरी नदी को बचाने के लिए, तो मैं आप सभी महिलाओं से एक महाजुटान का निवेदन करती हूं कि आप आइए और अपनी कतरी माँ को बचाने के लिए हर अथक से अथक प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग युवा हैं, कतरास में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। आया लायंस क्लब तो हम लोग सहयोग दे ही रहे हैं, साथ ही हम लोग ये भी चाहते हैं कि कतरास के जितने युवा हैं ये जल बचाने का आज एक आह्वान करें कि महाआरती में सब पहुंचकर अपना संलिप्ति दिखाएं। मैं तमाम कतरास के युवाओं से आज अनुरोध करता हूं कि संध्या 5 बजे महाआरती का आयोजन कतरी नदी के किनारे लिलोरी स्थान में किया जा रहा है। आप लोग सभी वहां पधारें और हम लोग जमकर इस मुहिम में शामिल हों, ताकि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए और हम अपनी नदी को बचा पाए, जिसके नाम से हमारा कतरास नाम पड़ा। जल हमारे लिए बेसिक नीड है। एक चीज़ मानेंगे, राम तेरी कतरी मैली हो गई, ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको मानूंगा और कहीं ना कहीं इसमें दोष हम सबका है, हमारे पूरे समाज का है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे, कल हम अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएंगे। कहेंगे क्या, यही कहेंगे कि जो है पानी को बचाने के लिए हम लोग जो है पानी को हिसाब से खर्च करें, पानी को जो है बेफिजूल खर्च नहीं करें। सामने आना होगा, उसको बचाने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, लायंस क्लब के सभी मेंबर भी उससे। और आपको वो उतारेंगे एक दिन हम नदी में, हाँ उतरिएगा ना, बोलिए उतरेंगे ना एकदम। हाँ, घबराने की बात नहीं भैया। अगर चूंकि क्या प्रशासनिक अधिकारी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप नहीं साफ करेंगे तो माँ कसम खाकर हम डंके की चोट पर कर रहे, कतरास का एक घंटा अगर हम नहीं उतरवा दिए तो आप मेरे नाम पर, वो बोला जाता है ना, कुत्ता पाल लेना तो पाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हमको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ना हमको पक्ष से फर्क पड़ता है ना विपक्ष से फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है कतरी नदी का भी डंका का चोट कल बात उठा, जीएम साहब मजबूरी में पहुंचे या स्वेच्छा से पहुंचे ये मुझे पता नहीं। बस दूध साहब से मेरा एक ही निवेदन है, श्रीमान आपका क्षेत्र बनता है और अगर 500 मीटर का आपके पास फर्स्ट फेज में हम लोगों ने बात रखा है तो श्रीमान मुझे लगता है कि एक नैतिकता के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने बोला है तो 10 दिन के बाद हम जरूर पूछेंगे कि लायंस क्लब के द्वारा किस तरह पत्र के माध्यम से आपने अग्रेसित किया है चिट्ठी, किनको आपने कहा है, किनको आपने फ़ोन किया है, किनको आपने कस्टोडियम एक्ट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। दिस इज़ वन ऑफ द ऑनरेबल रिक्वेस्ट फ्रॉम द माई साइड ऑफ द इंटायर कम्युनिटी ऑफ कतरास। नहीं पूछिएगा तो श्रीमान कल अपना बच्चा को गैलन और सिंटेक्स में भरने का आदत डलवा दीजिए। जय हिंद।